अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्विक कुकिंग बाय सारा। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जलेबी बनाने की रेसिपी। आपने बाज़ार की जलेबियां तो बहुत दफ़ा खाई होंगी। आज हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल बाज़ार जैसी कुरकुरी और मज़ेदार जलेबी आप घर में किस तरह बना सकती हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने 150 ग्राम मैदा ले लिया है। इसके अंदर हमने डाला है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर डाला है मैंने। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही डाल देंगे और मिक्स करना शुरू कर देंगे। हमें इसके अंदर 150 ml पानी डालना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। आप चमचे की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, या फिर आप हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सारा पानी इसके अंदर डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल लम्प्स नहीं रह जाएं मैदे के और दही के, और बहुत स्मूथ सा इसका मिक्सचर बन जाए। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम जलेबी का शीरा तैयार कर लेते हैं। एक देगची में हमने 3 कप चीनी ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस और 1.5 कप पानी। जिस कप से आपने चीनी नाप के डाली है उसी कप से आप पानी नाप के डालिएगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत 6 से 7 इलायचियाँ भी डाल सकते हैं अगर आप पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहती। अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और चीनी को हम अच्छे तरीके से पानी में घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जब चीनी घुल जाएगी तो हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे उबलने देंगे। ये देखिए उबलने देंगे अब हम इसको। ये हमारा शीरा बिल्कुल तैयार हो गया है। 3 से 4 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें और शीरे को साइड में रख दें। हमें खौलता हुआ शीरे में नहीं जलेबी डालनी है, इसलिए हम इसको फ़ौरन नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। आधे घंटे बाद हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको स्क्वीज़ करने वाली बॉटल में डाल देंगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बॉटल बहुत इजी टू यूज़ है, इसलिए हम इस बॉटल से जलेबियाँ निकालेंगे। एक ड्रॉप तेल में टपका के देख लें कि तेल इतना गर्म हो कि पहले आपका ड्रॉप बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाए कढ़ाई की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट गरमाइश है तेल की। इतने गरम तेल में ही जलेबियों को डालना है। बहुत खौलते हुए तेल में डालेंगे आप जलेबी तो फ़ौरन पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमारी जलेबियाँ ऊपर आ गई हैं। अब हम 3 से 4 मिनट एक साइड पकने देंगे इसको और फिर पलट देंगे। फिर 3 से 4 मिनट इनको दूसरी साइड पे भी पकने दें ताकि ये अच्छी सी गोल्डन सी हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको पकाएंगे। ये देखें दोनों साइड से अच्छी सी गोल्डन हो गई हैं। अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे और फ़ौरन ही शीरे में डाल देंगे। शीरा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। शीरे में इनको डुबो दें और 5 से 6 मिनट इनको डूबे रहने देंगे। अब हम बाकी की जलेबियाँ भी तैयार कर लेते हैं। आप स्क्वीज़ बॉटल को बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो उसका थोड़ा मोटा सा बैटर निकलेगा। आप चाहें तो मोटी भी बना सकते हैं और पतली भी बना सकते हैं। तमाम जलेबियों को शीरे में डुबो देंगे और 5 से 6 मिनट इनको डूबे रहने देंगे ताकि ये शीरा अच्छा सा अपने अंदर जज़्ब कर लें। अब हम इनको
5 से 6 मिनट के बाद शीरे में से निकाल लेंगे और डिश में सर्व कर लेंगे। हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। देखें कितनी अच्छी और कुरकुरी बनी है। ये देखें कितनी रसीली और कितनी कुरकुरी। बहुत ही मज़ेदार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।